नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश में हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और लखनऊ से यह बड़ी खबर है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अहम बैठक करने जा रहे हैं। खनन समेत कई विभाग के ऑफिसर्स इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री के घर पर यह बैठक होनी है और 2 बजे का टाइम इस बैठक का रखा गया है। तो 2 बजे यह बैठक होनी है, मुख्यमंत्री के आवास पर यह बैठक होगी और 2 बजे का टाइम यह रखा गया है। आधे घंटे से भी कम का समय अब बचा है और खनन समेत तमाम ऐसे जो विभाग हैं उनके ऑफिसर्स भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। विचार विमर्श मंथन किया जाएगा। तो 2 बजे का टाइमिंग इस बैठक का यह दिया गया है। मुख्यमंत्री के ही आवास पर यह बैठक होनी है। खनन विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और उनसे फीडबैक भी लिया जाएगा। विचार विमर्श मंथन भी होना है। तो फिलहाल 2 बजे का टाइमिंग यह बैठक का रखा गया है। मुख्यमंत्री के घर पर ही यह बैठक होनी है। 2 बजे की टाइमिंग इस बैठक की रखी गई है। 2 बजे यह बैठक शुरू होगी और तमाम जो अधिकारी हैं खनन विभाग के वो अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। 2 बजे का टाइमिंग इस बैठक का रखा गया है, यानी कि अब से कुछ ही देर बाद, आधे घंटे से भी कम समय अब बचा है और उसके बाद यह बैठक शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री के आवास पर यह बैठक होनी है। खनन विभाग के तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। फीडबैक उनसे लिया जाएगा। अपना रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री के सामने वो रखेंगे और अपने सुझाव भी वो मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। तो 2 बजे यह बैठक होनी है। 2 बजे का टाइमिंग इस बैठक का यह रखा गया है। खनन समेत कई विभाग के जो अफसर हैं वो भी मौजूद रहेंगे इस बैठक में और सभी विभागों से उनका फीडबैक लिया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड वो मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे कि किस किस विभाग में अब तक कितना काम हुआ है, किस तरीके से काम हो रहा है और कितने काम अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। फिलहाल ये तमाम जो मुद्दे हैं वो रखे जाएंगे, अपने विचार रखेंगे तमाम विभाग के अधिकारी और मुख्यमंत्री उनसे फीडबैक भी लेंगे। जो अब तक काम हुआ है उसका कितना असर देखने को मिल रहा है, आम जनता तक कितना फायदा पहुंच रहा है, ये तमाम तरीके के जो मुद्दे हैं, तमाम तरीके के जो तथ्य हैं वो सामने रखे जाएंगे। तो आज 2 बजे ये बैठक होनी है। 2 बजे का टाइम ये रखा गया है बैठक का। अब आधे घंटे से भी कम का समय ये बचा है। तमाम विभाग के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और 2 बजे मुख्यमंत्री के आवास पर ही यह बैठक होनी है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। आज ये बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है क्योंकि तमाम विभाग के जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। खनन विभाग के अधिकारी वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और अपना जो रिपोर्ट कार्ड है वो मुख्यमंत्री के सामने वो रखेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अफसरों से समय समय पर फीडबैक भी लेते रहते हैं। और दूसरी बड़ी खबर से भी आपको अपडेट करवा देते हैं। ये दूसरी बड़ी खबर, कोर कमेटी की आज बैठक होनी है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम आवास पर यह बैठक होगी और केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। यह बैठक होनी है एमएलसी की सीट पर। बैठक में विचार विमर्श और यह चर्चा होगी। फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, कोर कमेटी की यह बैठक जिसमें तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। सीएम आवास पर यह बैठक होनी है। तो फिलहाल बड़ी खबर यही सामने आ रही है कि इसमें तमाम जो दिग्गज हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम वो भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी वो भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे और एमएलसी की सीट पर बैठक में विचार विमर्श और चर्चा होनी है। सबके सुझाव भी लिए जाएंगे, विचार विमर्श मंथन भी होगा और फिलहाल मुख्यमंत्री के ही आवास पर यह बैठक होनी है। डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक वो भी इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता टीएन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं। टीएन मिश्रा, आज जो ये बैठकें होनी है मुख्यमंत्री के आवास पर, फिलहाल क्या अपडेट आपके पास है? कब तक ये बैठक शुरू होगी और जो बैठक होगी उसमें क्या कुछ विचार विमर्श मंथन होगा? किन किन पॉइंट पर ज्यादा फोकस होगा? देखिए सचिन, सीएम योगी आदित्यनाथ जो है लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार जो खराब प्रदर्शन हुआ है उसको बराबर करने के लिए लगे हुए हैं और विभागों पर भी देखें आम जनता कहां नुकसान पहुंचा है। आम जनता क्यों भाजपा से नाराज हुई, आम जनता ने भाजपा को क्यों उम्मीद के मुताबिक नहीं चुना, तो ये भाजपा सांसदों क्यों जो है विरोध हुआ, तो इसको लेकर के जो है हर विभाग की समीक्षा कर रहे हैं। खनन को लेकर के लगातार सीएम जो है कड़ा रुख अख्तियार किए हुए हैं। तो तमाम शिकायतें आए दिन मिलती हैं, मीडिया से भी शिकायतें मिल रही हैं कि रात में भी खनन होता है और जहां खनन के पट्टे हैं वहां भी जो है अधिकारी मिली भगत करके और जो खनन माफिया वहां प्रभावी हैं और जहां खनन पे रोक है वहां भी खनन हो रहा है। तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने खुद सारे अफसरों को तलब किया है और उनके साथ 2 बजे वो बैठक करेंगे जिस पर वो कड़ा रुख अख्तियार करेंगे। माना जा रहा है कि खनन से संबंधित और दूसरे विभागों से संबंधित जो मुद्दे आएंगे उन पर वो खुद अपना मार्गदर्शन भी करेंगे, साथ उनसे रिपोर्ट भी लेंगे कि आपको क्या दिक्कत आ रही, क्यों नहीं रुक पा रहा अवैध खनन
तो माना जा रहा है कि इससे मुख्यमंत्री की बैठक के बाद से थोड़ा अवैध खनन के अफसरों पर रोक लगेगी। जो फील्ड में अफसर नहीं निकलते हैं उनको भी कसने चाहते हैं, क्योंकि लगातार उन्होंने कहा अफसर फील्ड में निकले, एसी में मत बैठे। सीएम तो लगातार कहते हैं, लेकिन ऊपर नीचे लेवल तक उसका अमल नहीं हो पाता है और नीचे लेवल भी अंधेर गर्दी अभी भी चल रही है। तो उसको लेकर के सीएम लगातार नाराज भी है और उन्होंने खनन निदेशक को, खनन विभाग प्रमुख सचिव को लगातार उनसे कहा भी है। और आज बैठक के बाद माना जा रहा है कि थोड़ा सुधार शायद हो, तो सीएम की तल्खी आज उन पर असर डाल सकती है। और इसके बाद 4 बजे एक बैठक उनको और करनी है। उस बैठक में जो स्वामी प्रसाद मौर्य एमएलसी इस्तीफा दिए हैं वो सीट खाली हुई है, तो उस पर आज चर्चा होगी। उसमें डिप्टी सीएम जो है केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और भाजपा अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी रहेंगे, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह रहेंगे और उस सीट पे भी चर्चा होगी कि अगर विपक्ष कोई उम्मीदवार, वैसे विपक्ष जनरली उम्मीदवार नहीं उतारता है कि संख्या बल जो है भाजपा के पर्याप्त है, तो ये चूंकि एमएलए से इसको चुनते हैं तो माना जा रहा है इसमें सपा या दूसरे दल कोई प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। लेकिन फिर भी ये मंथन किया जाएगा किसको प्रत्याशी बनाया जाए। तो कोई ओबीसी चेहरा जो है लाया डाले विचार चल रहा है कि भाजपा ओबीसी चेहरे पे दांव लगाएगी और यह भाजपा को उम्मीद है विपक्ष उम्मीदवार नहीं लगाएगी। लेकिन वो भी बैठक में चर्चा होगी कि अगर विपक्ष कोई उम्मीदवार उतारता है तब क्या करना है। तो इन दोनों स्थितियों पर चर्चा होगी और ये गहन मंत्रणा के जो है 4 बजे की जाएगी। उसके बाद पता चलेगा, हो सकता है प्रत्याशी भी तय हो जाए, क्योंकि 12 तारीख को चुनाव जो है होना है। तो अगर चुनाव तभी होगा, अगर निर्विरोध प्रत्याशी नहीं तो तब चुनाव होगा, अन्यथा जो है 5 तारीख को फाइनल हो जाएगा। तो ये स्थितियों लेकर के भाजपा सारी स्थितियों पर चर्चा होगी। योगी आदित्यनाथ सबका मंतव्य भी लेंगे और भाजपा अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी भी जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं। और तो ये माना जा रहा है कि ओबीसी चेहरा चुना जाएगा। जी सचिन। बिल्कुल टीएन मिश्रा, ये दोनों बैठकें आज अहम रहने वाली है। जिस तरह से आप बता रहे हैं 2 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी, जो तमाम विभाग के अधिकारियों के साथ होनी है और उसके बाद 4 बजे भी एक मीटिंग है। लेकिन 2 बजे जो मीटिंग है, तमाम विभाग के अधिकारी, खनन विभाग के अधिकारी उसमें मौजूद रहेंगे। लेकिन खनन को लेकर हमेशा से सरकार पर सवाल उठते रहे हैं। तमाम विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाए हैं कि भले ही सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती हो, लेकिन यहां पर अवैध खनन जो है वो रुकने का नाम नहीं लेता। और अब तो बरसात की शुरुआत हो चुकी है, हम देखते हैं कि कई जो गांव के गांव है वो बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। इस तरह से कटाव होता है, नदियां अपना रुख बदल देती हैं। क्या आपको लगता है इस मीटिंग के बाद चीजें बदलेगी या सिर्फ महज एक फॉर्मेलिटी की हर बार मीटिंग होती है, कुछ महीने तक असर होता है, उसके बाद फिर स्थितियां जस की तस हो जाती है? हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। देखिए, मीटिंग का असर महीने 2 महीने अफसरों पर रहता है। इतनी मोटी चमड़ी के अफसर हैं कि सीएम कितना भी कहें उन पर खास असर नहीं पड़ता है। सीएम ने बारिश से पहले कहा कि सारे नाले साफ करा दिए जाए पूरे प्रदेश में। आप नालों की हाल हकीकत क्या है कि जो है खुद जो है नगर विकास मंत्री को कल उतरना पड़ा फील्ड में और उन्होंने नालों की हकीकत उन्होंने चेक की तो कई जगहों पर उन्होंने खचाखच जो है नाले जाम मिले। तो इस समय खनन की बात है, खनन विभाग से लगातार सीएम नाराज हैं क्योंकि उनको रोड फीडबैक मिलता है कि जा करके लोग खेतों में अवैध खनन हो रहा है। जहां जो बालू और जो इसके मौरंग के खनन की बात है, वहां पे जो कंपनियां हैं वो 10 कंपनियों का ठेका है तो 25 कंपनियां वहां काम कर रही हैं। अवैध रूप से खनन लगातार हो रहा है। तो लेकिन अफसर जो है लगातार लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। ये पक्का है कि सीएम के जो है बैठक के बाद अफसरों के पेच कसे जाएंगे और हो सकता है किसी जिम्मेदार अफसर पर कार्रवाई भी हो जाए। तो अगर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक अफसरों को सुधरना मुश्किल है, क्योंकि अफसरों को चेतावनी से इन पर यूपी के अफसर पर खास असर नहीं पड़ता। चेतावनी मीटिंग तक होती है और बाहर निकलते फिर जो धूल झाड़ कर खड़े हो जाते हैं और वो फिर लापरवाही से वैसे ही काम करते हैं। जी सचिन। बिल्कुल, लेकिन जो 4 बजे आज मीटिंग होनी है, क्योंकि इससे पहले हम चुनाव की बात करें, लोकसभा जो इलेक्शन हुए उसमें जो रिजल्ट परिणाम सामने आए वो सेटिस्फाई करने वाले नहीं हैं, क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश और कहा जाता है कि यहां अगर आपने जीत लिया तो समझो आपके पूरे भारत को आपने जीत लिया है। यहां बीजेपी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। लगातार ये सवाल उठ रहे हैं, जो वोट पड़े हैं वो सिर्फ मोदी और योगी के नाम पर पड़े हैं। जो प्रत्याशी उठाए गए थे, जिन पर दांव खेला गया था, वो इतना कमाल नहीं कर पाए। अब क्या लग रहा है, क्या फीडबैक लिया जाएगा, समीक्षा बैठक होगी और एक बहुत विचार विमर्श करने के बाद सोच समझकर अब बीजेपी आगे बढ़ेगी? देखिए सचिन, लगातार बीजेपी समीक्षा कर रही है। लगातार बीजेपी सारे मुद्दों बात करेगा। 40,000 लोगों से फीडबैक उसने बीजेपी ने अब तक लिया है, जो लोग बता रहे हैं बीजेपी के। उस फीडबैक को जल्दी 5 तारीख के पहले ही, ये 30 तारीख के आसपास जो है रखना है, जो जाकर के उनको जो है अमित शाह को से मिलना है इनको, और भाजपा अध्यक्ष जाकर जो है नड्डा से मिलेंगे। तो जेपी नड्डा और मिल करके तय करेंगे क्या कार्रवाई की जाए, क्योंकि भाजपा अध्यक्ष जो है भूपेन्द्र चौधरी खुद अपनी वो मान चुके हैं पराजय के। उन्होंने कहा मेरी जिम्मेदारी है कि मैं भाजपा अध्यक्ष था, ये पराजय मैं जिम्मेदार हूं।
लेकिन भाजपा नेता इतने अतिरेक में थे कि यूपी के 80 सीटों पे जो जीतने दावा करते थे और जो इनके वर्तमान सांसद थे या जो सांसद प्रत्याशी थे वो पब्लिक से कनेक्ट नहीं थे, पब्लिक की बातों को नजरअंदाज कर रहे थे। उसका दुष्परिणाम अयोध्या से देखने से, एक तरफ अयोध्या का नाम जहां तक राम जन्मभूमि मंदिर की बात पूरे विश्व में जो है पटल पे आ गया, तो वहीं अयोध्या का सांसद खुद चुनाव हार गए लल्लू सिंह। तो लल्लू सिंह चुनाव हारने से बीजेपी जो फजीयत हुई उसकी जो है भरपाई करना बहुत मुश्किल है। और ऐसे बड़े कद्दावर नेता स्मृति ईरानी जैसी मंत्री चुनाव हार जाना ये बहुत बड़ी बात थी। जो स्मृति ईरानी कहती राहुल गांधी तो जो हमारा चुनाव न लड़ने से मेरा चुनाव तो नामांकन हमें जो जीत का प्रमाण पत्र लेना बाकी रह गया है। तो ये स्थिति हुई जब इस अतिरेक में थे नेता और इसके चक्कर में पब्लिक नाराज हुई और उसने जो इनके खिलाफ मतदान किया और बड़े बड़े नेता चुनाव में धराशायी हो गए। जी सचिन। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ, और फिलहाल एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली पहुंचे हैं एसबी-एसपी अध्यक्ष ओपी राजभर और केंद्रीय नेतृत्व ने राजभर को तलब किया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है और बेदीराम मामले में ओपी राजभर बुलाए गए हैं, क्योंकि देखिए बेदीराम का जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ रहा है। कल सीएम योगी से भी मुलाकात हुई थी और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तौकीर किदवई इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। तौकीर, आज जो खबर सामने आ रही है राजभर को बुलाया गया है, ओपी राजभर को दिल्ली, उनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि जो बेदी हैं उनका जो बयान सामने आया, जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया, उसके बाद से यह मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। बहुत मुश्किल हो रहा है इस चीज को मैनेज करना ओपी राजभर के लिए। देखिए ये मुश्किल सिर्फ ओपी राजभर के लिए नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी जरूर है, क्योंकि उनके सहयोगी दल हैं और जो भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं सहयोगी दल के तौर पर पूरे एनडीए पर लग रहे हैं। क्योंकि पेपर लीक का मुद्दा अब लोकसभा में छाया हुआ है। राहुल गांधी लगातार नीट के मुद्दे को उठा रहे हैं। आज भी लोकसभा स्थगित की गई थी इसी वजह से, क्योंकि नीट का मुद्दा जो राहुल गांधी और जो विपक्ष के नेता है वो लगातार उठा रहे हैं। खासकर जब एक सहयोगी दल का जो विधायक है उसका नाम जब सामने आ गया है, इसलिए इस चर्चा को और भी अब हवा मिल गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो गाजीपुर की जखनिया सीट है वहां से ये विधायक हैं बेदीराम, और सबसे बड़ी बात है कि 2022 के हलफनामे में बेदीराम ने अपने ऊपर 9 मुकदमों का स्वीकारोक्ति एक पत्र दिया है इलेक्शन कमीशन को कि हाँ उनके ऊपर 9 मुकदमे पेपर लीक से जुड़े दर्ज हैं। इसको लेकर अब वो पेपर भी वायरल हो रहा है जो इन्होंने अपना एफिडेविट दिया। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर का एक ऐसा वीडियो जिसपे वो कह रहे हैं 2022 की कैंपेनिंग के दौरान कि बेदीराम एक ऐसे विधायक हैं, अगर आप कहीं पेपर का सिर्फ फॉर्म फिलअप करते हैं और उसके बाद आगे इनको स्लिप दे जाइए और आपकी नौकरी पक्की है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दैट मीन्स कि उनको भी इस बात की जानकारी है, उनके बयान से लगता है कि बेदीराम के बारे में उनको भी जानकारी है। फिलहाल अब उनके खिलाफ क्योंकि सरकार एक्शन में है, गाजीपुर पुलिस जांच करना शुरू कर चुकी है, उनके पुराने किस्से खंगाले जा रहे हैं। बेदीराम के बारे में बताया जाता है कि मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान उत्तराखंड तक उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, खासकर पेपर लीक से जुड़े हुए। ओम प्रकाश राजभर ने यह भी दावा किया कि जो बच्चे एग्जाम देते हैं उसमें लाखों लोगों की नौकरियां लगवा चुके हैं बेदीराम। तो फिलहाल उस तरह का वीडियो, जो पुराना वीडियो है, वो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। जाहिर तौर पर ओम प्रकाश राजभर की तो मुश्किलें बड़ी हैं, भाजपा के लिए भी चिंता का विषय है, इसीलिए ओम प्रकाश राजभर को दिल्ली बुलाया गया है, तलब किया गया है। और जाहिर तौर पर बेदीराम के लिए अब मुसीबतें इसलिए भी बढ़ सकती हैं क्योंकि नीट का मुद्दा अब लोकसभा में छाया हुआ है। माना यह जा रहा है कि बेदीराम की सदस्यता रद्द कराने के लिए भी अब पहल हो सकती है, क्योंकि अगर इस मुसीबत से पार पाना है तो जाहिर तौर पर बड़ी कार्रवाई करनी होगी। ठीक है, चलिए तौकीर किदवई, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सेंगोल पार विवाद में मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया है। क्या कुछ मायावती ने लिखा है वो एक बार देख लेते हैं। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर यह पोस्ट किया है सेंगोल मामले को लेकर। उन्होंने लिखा कि संसद में लगाना या नहीं लगाना, इस पर बोलने के साथ साथ सपा के लिए यह बेहतर होता कि वो पार्टी देश के कमजोर और उपेक्षित वर्गों के हितों में और आम जनहित के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को वो घेरती। ये उन्होंने कहा। आगे उन्होंने लिखा कि जबकि सच्चाई ये है कि ये पार्टी अधिकांश ऐसे मुद्दों पर चुप रहती है। साथ ही इन्होंने आगे ये पोस्ट किया कि सरकार में आकर कमजोर वर्गों के विरुद्ध फैसले भी लेती है और इनके महापुरुषों की उपेक्षा भी करती है। इस पार्टी के सभी हथकंडों से जरूर सावधान रहे। ये नसीहत भी मायावती ने इस एक्स पोस्ट के माध्यम से दी है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रायबरेली वासियों को बड़ी सौगात दी है। जिला हॉस्पिटल्स में आज से ब्लड बैंक से में प्लेटलेट्स की सुविधा यह शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि लगभग 2 करोड़ की आधुनिकता से लैस ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर्स मशीनों को अस्पताल में यह लगवाया गया है, जिसका उद्घाटन जिला अधिकारी हर्षिता माथुर और सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने किया है। और कार्यक्रम के दौरान जिला अस्पताल का पूरा स्टाफ भी मौके पर मौजूद रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोबाइल ऑपरेटर्स में एक बार फिर से ये प्राइस वॉर शुरू हो गया है। रिलायंस जियो ने 27% रेट ये बढ़ा दिए हैं, तो वहीं एयरटेल ने भी 21% तक अपने रेट बढ़ा दिए हैं। सरकारी कंपनी यानी कि बीएसएनएल के सीजीएम ने टैरिफ ना बढ़ाने का ऐलान कर दिया। बीएसएनएल ने उपभोक्ताओं को उचित रेट पर सेवाएं देने की यह बात कही है। तो जियो ने 27% महंगे अपने प्लान कर दिए हैं, एयरटेल ने 21% तक ये अपने प्लान बढ़ा दिए हैं। बात अगर बीएसएनएल की करें तो बीएसएनएल धारकों के लिए ये राहत भरी खबर है कि गुड न्यूज है। बीएसएनएल ने मोबाइल सेवाओं का रेट नहीं बढ़ाया है और जो बीएसएनएल का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए राहत भरी ये खबर है, लेकिन एयरटेल ने 21% तक ये बढ़ा दिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में पूरे जोरों के साथ मानसून की एंट्री हो चुकी है। आज सुबह से प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से तो राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश का यह सिलसिला अगले 7 दिनों तक कुछ ऐसा ही रहेगा। तस्वीरें देखिए आप, कई जगहों की तस्वीरें ये सामने आई हैं। और बात अगर हम नोएडा की करें तो यहां पर कुछ घंटों की बारिश ने नोएडा की सूरत को बदल कर रख दिया है। प्राधिकरण के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। सुबह हुई बारिश के बाद जगह जगह वाटर लॉगिंग की समस्या है। मानसून से बचाव और सड़कों पर जलभराव ना हो, इसके लिए नोएडा प्राधिकरण हर साल करोड़ों रुपए खर्च करता है, लेकिन उसके बावजूद हर बार बारिश के बाद नोएडा प्राधिकरण के दावों की पोल ये खुलती भी नजर आ रही है। ये देखिए आप, तस्वीर आपके सामने नोएडा की ये 3 फ्रेम हम आपको दिखा रहे हैं। सेक्टर 18, सेक्टर 62 और सेक्टर 95 की ये तस्वीर। वाटर लॉगिंग की समस्या इस कदर है कि दोपहिया वाहन चलाने वालों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। पता नहीं चल रहा, अगर सड़क में हल्का फुल्का गड्ढा भी हुआ तो हादसा हो सकता है। लोग आधे आधे डूबे हुए हैं, गाड़ियां पूरी तरह से, आप देख सकते हैं किस तरह से लोग सर्वाइव कर रहे हैं। हालांकि अब तक भीषण गर्मी पड़ रही थी, लेकिन अब जब बारिश हुई तो लोगों को वाटर लॉगिंग की समस्या से 2-4 ये होना पड़ रहा है। हालांकि करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, निकासी के नाम पर बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। ये तस्वीरें आप देखिए, अभी तो शुरुआत है बारिश की और ये पोल खोलती नजर आ रही है। ये बारिश की जो दावे किए जाते हैं उन दावों में कितनी सच्चाई है। और ये तस्वीरें आगरा की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, तो अभी जगह जगह की तस्वीरें कुछ ऐसी सामने आ रही हैं। राजधानी में भारी बारिश के चलते काफी जगहों पर इस वक्त वाटर लॉगिंग की समस्या बनी हुई है, जिसके चलते सड़कों पर पानी भरने से यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। भारी बारिश के कारण सपा सांसद राम गोपाल यादव के घर के बाहर का जो पूरा इलाका है वो पूरी तरह से जलमग्न है। ये तस्वीरें आप देखिए। आपको बता दें कि सपा सांसद समेत इलाकों में अन्य मंत्री और केंद्रीय मंत्री और सांसदों के आवास भी हैं और वो भी पूरी तरह से जलमग्न हो रहे हैं। ये आप देखिए, जब नेताओं के घरों के बाहर की तस्वीर ऐसी होगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आसपास के इलाकों में हालात किस कदर होंगे। बारिश के चलते आलम यह है कि नेताजी को उठाकर उनकी गाड़ी तक पहुंचाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, नई दिल्ली की तस्वीर है। बारिश के चलते सड़कों पर जल भराव आप देख सकते हैं कि किस कदर पूरी दिल्ली पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। बड़े बड़े वादे होते हैं बल्कि जल निकासी के नाम पर धरातल पर काम कुछ भी नहीं होता। अगर काम किया होता तो ये तस्वीरें सामने नहीं आती। में एनडीएमसी तैयार नहीं रहता है। इतना लेट बारिश हुई, इसके बाद भी उन्होंने नालियां साफ नहीं की। जहां चौक होता है सारे पुराने कर्मचारियों को मालूम है, अगर उसको साफ कर दे तो कभी ये नौबत ना आए। ये सारे यहाँ बहुत ही, हमारे बगल में नीति आयोग के सदस्य हैं, स्टेट मिनिस्टर का दर्जा है, फिर मंत्री लोग हैं, गृह राज्य मंत्री हैं जिनके अंदर में एनडीएमसी है, और जनरल्स हैं और मंत्री हैं, नेवी के एडमिरल्स हैं, सारे बड़े लोग हैं। लेकिन पानी भर जाता, लोगों को निकलना मुश्किल है। आप देख रहे हैं पार्लियामेंट जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, एक गाड़ी से वहां तक आए, लोग उठा के यहां तक लाए। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। श्रावस्ती के नए जिलाधिकारी बने अजय द्विवेदी। पदभार संभालने पर बोले, जनपद में स्वास्थ्य शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करेंगे। आगरा में हुई है झमाझम बारिश, जगह जगह जलभराव की स्थिति, लोगों के आवागमन में हो रही है परेशानी। जलभराव को लेकर नगर निगम की तैयारियां तेज साबित हुई।
उन्नाव में युवती की हत्या से हड़कंप। घर के पास बने शौचालय के पास मिला शव। युवती की गर्दन पर धारदार हथियार से वार। मौके पर पहुंची है पुलिस, जांच पड़ताल शुरू। बांदा में एंटी करप्शन टीम ने शिक्षा विभाग के अधिकारी को गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन टीम ने अधिकारी को 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। आगरा में जूता सूल कारोबारी के यहां जीएसटी की छापेमारी। टैक्स की चोरी का मामला, कई टीमों ने छापा मारा। लखनऊ के मेडिकल कॉलेज केजीएमयू का बुरा हाल। आईसीयू में था बच्चा एडमिट। बच्चे की मौत होने पर परिजनों ने अस्पताल पर जमकर हंगामा किया। संत कबीर नगर में एसपी सत्यजीत गुप्ता की कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। एक पुलिसकर्मी 11 पुलिसकर्मियों को एसपी ने लाइन हाजिर किया। अब प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों पर भी एसपी का बड़ा एक्शन। आगरा में पुलिस और वांछित लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई है। वांछित अभियुक्त के पैर में लगी है गोली। चेन लूट में वांछित था ये आरोपी। प्रतापगढ़ में पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता पर जमीन कब्जे में लेने का भी आरोप। शिकायतकर्ता परिजनों के साथ विवादित जमीन पर पहुंचा। जमीन को लेकर दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। अलीगढ़ में एसपी कार्यकर्ताओं ने एसएसपी ऑफिस पर किया प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष पर हुए मुकदमे के विरोध में किया प्रदर्शन। आगरा में दबिश देने गई एसओजी टीम पर यह हमला। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज। मेरठ में बदमाश बेखौफ। दिन दहाड़े कपड़ा कारोबारी के घर पर बदमाशों ने बोला धावा। बुजुर्ग दंपत्ति को गन पॉइंट पर बंधक बनाकर जमकर की लूटपाट। बहराइच में बारात में डीजे बजाने को लेकर हुआ विवाद। दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट। हाथापाई में एक दूसरे के फाड़े गए कपड़े। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की कार्रवाई। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला महिला का शव। महिला के चेहरे और सिर पर चोट के निशान। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच में जुटी है पुलिस। रायबरेली में बहन के घर समझौता करने गए दो भाइयों पर जानलेवा हमला। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी। हमीरपुर में गिरी आकाशीय बिजली हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। 3 लोग घायल। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आगामी कार्रवाई शुरू की। पीलीभीत में पेट्रोल पंप के सेल्समैन को दबंगों ने बुरी तरह से पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। बहराइच में युवक ने लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। सार्वजनिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए लगाए गए थे नारे। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। लखीमपुर खीरी में फांसी से लटके मिले हैं 2 शव। प्रेम प्रसंग के चलते चाची और भतीजे ने किया आत्महत्या। सूचना पर पहुंची है पुलिस, जांच शुरू। इटावा में शराब के ठेके को लेकर महिलाओं ने किया धरना प्रदर्शन। ठेके को हटाने की मांग। सूचना पर पहुंची है पुलिस। महिलाओं को दिया आश्वासन। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।